हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल मैथ्स। और आज की इस वीडियो हम क्लास 9th के चैप्टर 6 के कुछ बेसिक्स को जानेंगे। ठीक है, अभी तक हमने एक्सरसाइज 6.1 तक कंप्लीट कर लिया है और थ्योरम 6.1 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल को समझेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे की दोनों एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। और गाइज, अगर आपने एक्सरसाइज 6.1 नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। गाइज, ये हमारी दो लाइन है। ठीक है, और लाइन क्या होती है ये आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये हमारी ट्रांसवर्जल है। ट्रांसवर्जल गाइज ये आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ट्रांसवर्जल क्या होता है? ट्रांसवर्जल ट्रांसवर्जल ये एक लाइन होती है जो ना दो अलग अलग लाइनों को, दो या दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर कट करती हो। मतलब मान लो ये तीन लाइन है। ठीक है, और ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, ये अलग अलग पॉइंट पर जो लाइन इन अलग अलग लाइनों को कट करती है वही क्या कहलाते हैं गाइस? ट्रांसवर्जल। क्या कहलाते हैं गाइस? ट्रांसवर्जल। ठीक है, आपने ट्रांसफर समझ लिया। ठीक है, और लाइंस आपको पता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे ना गाइस दो तरह के एंगल बनते हैं, दो तरह के एंगल बनते हैं। पहला इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, और एक बनता है एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बनता है गाइस? एक्सटीरियर एंगल्स। देखो गाइस, इंटीरियर का मतलब इन मतलब अंदर, इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। तो अंदर वाले एंगल्स कौन कौन से हैं? ये वाला हमारा अंदर, इन दो लाइनों के अंदर वाले। इंटीरियर का मतलब इन दो लाइनों के अंदर वाले। क्या है हमारे एंगल? 4, 3, 5, 6। तो हमारे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये गाइस हमारे क्या है? इंटीरियर यानी अंदर वाले हैं, दो लाइनों के बीच के हैं। ठीक है, इसके बाद देखो ये हमारे बाहर वाले, दो लाइनों के बाहर वाले, एक्सटीरियर वाले। देखो गाइस 1, 2, 7, 8। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये हमारे क्या हुए? एक्सटीरियर एंगल हुए। ठीक है, इसके बाद ना आप पेयर्स ऑफ एंगल समझो। क्या? पेयर्स ऑफ एंगल यानी दो एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, तो वो समझते हैं। तो पहला जो हमारा होता है वो होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहला हमारा क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, यानी दो एंगल्स का पेयर बनेगा इसमें। ठीक है, तो समझते हैं। ये वाला हमारा एंगल देखो गाइस, ये 1, ये क्या है हमारा? बाएं हाथ पे यानी लेफ्ट हैंड पे है। ठीक है, और ऊपर की तरफ है। तो हम इसी तरफ आएंगे। देखो गाइस, ये हमारा लेफ्ट हैंड और ऊपर की तरफ, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 1, एंगल 5, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। गाइस ये आप क्लास ना 6th 7th में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको रिकॉल कराने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये एंगल आपका 1 और ये 5, ये क्या है आपस में? कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरह से गाइस देखो इस तरफ 2 और 6, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। और नीचे की तरफ देखें 4, 8, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। 3, 7, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। यानी जो जैसी पोजीशन पे हैं वैसी सेम पोजीशन वाले एंगल क्या कहलाते हैं गाइस? आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है? एंगल 1 और एंगल 5। और यहाँ पे देखो गाइस ये हमारा पहला था, इन दोनों दो एंगल का पेयर बनेगा। ठीक है, और यहाँ से देखो गाइस सेकंड हमारा क्या बन रहा है? एंगल 2 एंड एंगल 6, ये हमारा पेयर बन रहा है। इसके बाद देखो गाइस थर्ड हमारा क्या बन रहा है? एंगल 4 एंड एंगल 8। इसके बाद हमारा फोर्थ क्या बन रहा है गाइस? एंगल 3 एंड एंगल 6, सॉरी गाइस 7। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमें क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या है? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर तो आप समझ चुके हैं, पहले हम समझते हैं इंटीरियर एंगल्स। ओ अल्टरनेटिव एंगल्स। तो गाइस देखो ये दो लाइन है। ठीक है, अल्टरनेटिव यानी यहाँ वाला एंगल ये क्या है गाइस? देखो ये कहाँ की तरफ है? ये लेफ्ट हैंड पे है और नीचे की तरफ है। लेफ्ट हैंड पे है और नीचे की तरफ है। तो आप इस तरफ यानी उल्टा, यानी अल्टरनेट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा तरफ। ठीक है, दूसरी तरफ जाओ। तो आप इस तरफ जाओगे। ठीक है, ये क्या है आपका? दायां तरफ, और दाई तरफ में क्या है? ऊपर है। बाई तरफ में नीचे, दाएं तरफ में ऊपर, यानी सब कुछ उल्टा। ठीक है, लेफ्ट हैंड में है नीचे है, राइट हैंड में है और ऊपर है। और देखो इसके पहचानने की ट्रिक देखो, यहाँ पे ना आपका ये जेड बनता है। ये क्या बनता है? जेड। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है जेड। तो ये वाले जो एंगल हैं, ये वाले एंगल यहाँ पास, ये क्या है? अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। क्या है गाइस? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ये अंदर है, दो लाइनों के, दो लाइनों के अंदर है ना, इसलिए इसको इंटीरियर एंगल भी बोला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको हम लिख लेंगे गाइस, देखो अल्टरनेटिव
एंगल्स, ठीक है। और साथ में अल्टरनेटिव क्या है, यहाँ पे इंटीरियर भी डालो, आप क्या डालो, इंटीरियर, क्योंकि अभी हम अंदर वाले देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल में हमारे कौन कौन से आएंगे, एंगल 4 एंड एंगल 6। और देखो guys, इसी उल्टी तरफ से भी देख सकते हो आप, उल्टा जेड बनाओ, 3 और 5, ये इस तरफ है, नीचे है, और हमारा ये इस तरफ है और ऊपर में है, यानी उल्टा बन रहा है। तो देखो 4 एंड 6 आपको क्या लिखना, पहला आपको क्या बना है, एंगल 4 एंड एंगल 6, और आपका दूसरा क्या बना है गाइस, एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। तो ये आपने दो एंगल बना लिए, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5। इसके बाद हम चलते हैं सी पार्ट, हमारा तीसरा पार्ट क्या है, देखो है तो हमारा अल्टरनेटिव ही, लेकिन इस बार हमने पहले क्या लिखा, इंटीरियर, इस बार आप क्या लिखोगे, एक्सटीरियर, यानी बाहर वाले, यानी बाहर वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, ठीक है। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो अब एक्सटीरियर देखो, यहाँ पे गाइस देखो ये ऊपर है बाई तरफ, तो आप क्या करोगे, नीचे जाओगे और दाहिनी तरफ, यहाँ ऊपर यानी बाहर वाले, अब ये जो लाइन के अंदर है ना, इनको नहीं देखना आपको, अब बाहर बाहर वाले देखने हैं। ये ऊपर में है, ठीक है, और किस तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है। और ये देखो गाइस, ये नीचे है और राइट हैंड की तरफ है, यानी सेम एकदम उल्टा, ठीक है। देखो तो ये आपका 1 और 7 क्या हो गया, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो आप लिख दोगे पहला एंगल 1 एंड एंगल 7, और उसके बाद हमारा दूसरा देखो गाइस क्या बन सकता है, दूसरा बाहर में देखो तो ये 2 और ये आपका ये 8, ठीक है। तो एंगल 2 एंड एंगल 8, ये दोनों आपके क्या है, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। इसके बाद चलते हैं गाइस, हमारा लास्ट टॉपिक है ये डी, ठीक है। लास्ट टॉपिक डी, वो क्या है गाइस, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स, ये जो गाइस इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एक ही तरफ, यानी देखो गाइस इसमें समझते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से गाइस, ये देखो इंटीरियर एंगल्स एक ही तरफ, एक ही तरफ ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑफ द ट्रांसवर्जल, इस ट्रांसवर्जल के सेम तरफ, सेम साइड, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, ठीक है। और ये वाले हमारे एंगल कौन कौन से हैं, देखो गाइस इंटीरियर बोला यानी आपको बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ अंदर वाले देखने हैं और एक तरफ वाले देखने हैं। तो देखो 4 एंड 5 ये एक तरफ है और अंदर है, 3 एंड 6 एक तरफ है और अंदर है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है। एंगल 4 ये आपका फर्स्ट है, एंगल 4 एंड एंगल 5। उसके बाद आपका सेकेंड हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 6, ठीक है। ये आपके हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, और अगली वीडियो जो गाइस होगी ना हमारी थ्योरम्स के ऊपर होगी, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन, अगली वीडियो हमारी जो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए पीस आउट।